शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्यभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। माँ देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। माँ देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। माँ देवी सर्वभूतेषु दुर्गेरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मर्त्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णुरराटमसि विष्णुसंपत्रे देवो च विष्णुवे नमो नमः। भक्तों, आज माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से हम शिव पुराण का 6ठा भाग का सत्संग करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। हम शिव पूजा करते हैं, तो आज के सत्संग में शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन किया गया है। आप श्रद्धापूर्वक शिव में ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक सत्संग सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली विधि है, देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, यानी कि किस तरह से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना बता रहे हैं। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबके मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। ये प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मेरे साथ यह होता रहता है। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। आप अहंकार त्यागिए और ये सोचिए, भगवान से ये कहिए कि मैं उससे दूर नहीं हो पाता अधर्म से। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हो, वैसा ही मैं करता हूँ। उसके अतिरिक्त मैं कर भी नहीं सकता। कहते हैं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके, यानी कि अगर किसी ने गुरु धारण कर रखा है, उसके मंत्र को याद करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। यानी कि बिस्तर से उठते ही ये प्रार्थना तो करे कि भैया, मैं धर्म को तो जानता हूँ, लेकिन मैं उस पर चल नहीं सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, उससे दूर नहीं हो सकता। भगवान जैसी तू प्रेरणा करता है, वैसा मैं पूरे दिन काम करता हूँ। भगवान कुछ ऐसी प्रेरणा कर कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूँ। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद देखो संसार में क्या हो रहा है। अधिकतर लोग उठते हैं, उठने के बाद अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं। उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जलाशय से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दांतवन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दांतवन करके, सूर्योदय होने से पहले ही। लेकिन उठते हैं सूर्य उदय होने के बाद, तो दांतवन कब करेंगे? सूर्योदय होने से पहले ही दांतवन करके मुख को 16 बार जल की अंजलि से धोएं।
और देवताओं और ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दांतवन को त्याग देना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए दांतवन या मंजन? छठी तिथि को, छठ को यानी कि प्रतिपदा को, और अमावस्या को, और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दांतवन का त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर जब भी समय मिले तथा घर में भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार स्नान करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। कब? रविवार वाले दिन गर्म स्नान जल से स्नान न करे। श्राद्ध में, संक्रांति में, ग्रहण में, महादान में, तीर्थ में, उपवास के दिन अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल्याभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है उसके लिए किसी दिन भी तेल भ्यंग दूषित नहीं है, यानी कि वो कभी भी तेल लगा सकता है, कोई दिन का, कोई तिथि का कोई विचार नहीं है उसके लिए। अथवा जो तेल इत्र आदि से वाषित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं है। ग्रहण को सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो उसमें सरसों का तेल अपने शरीर पर नहीं मलना चाहिए, सिर में भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें, यानी कि भगवान का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या किसी भी को भी, जिस भी देवता को आप मानते हो उसका जाप करते हुए, उसका नाम लेते हुए, गुणगान करते हुए स्नान करना चाहिए। मौन वृत्ति में नहीं करना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमो नमः। तो इस प्रकार आप भगवान का नाम लेते हुए, उसका स्मरण करते हुए स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्चिष्ट कहलाता है। रात में धारण किया हुआ वस्त्र से पूजा नहीं करनी चाहिए। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमनी करे, यानी कि 1-2 अंजलि पितरों के नाम की और देवताओं के नाम की दे दे, तब जाके कपड़े पहने। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। आजकल घर में कच्ची जगह तो है नहीं, फर्श हैं सबके पास, तो वहाँ अच्छी तरह से पोछा लगा लें, गोबर नहीं तो पोछा लगा लें। पोछा लगाने के बाद शुद्ध करके तब वहाँ पूजा की व्यवस्था करें। स्वस्थ स्थान उसको बना ले और आसन बिछा ले। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से बैठ सकते हो जिस पे। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है।
उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड्रक लगाए। त्रिपुंड्रक से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड्रक का साधन जल आदि बताया गया है। यानी कि अगर कुछ भी ना हो तो जल से ही त्रिपुंड्रक बना ले, जल से ही त्रिपुंड्रक लगा लें। इस तरह त्रिपुंड्रक करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं कर रखा है, किसी का गुरु नहीं है, तो किसी भी देवता को गुरु मानकर उनकी आज्ञा ले ले। पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उसके नाम के आदि में प्रणव यानी कि ओम तथा अंत में नमः, जिस तरह से ओम गणपते नमः इस तरीके से जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। आप ये मंत्र भी बोल सकते हो, ओम गणपते नमः, अथवा कुछ भी जो भी मंत्र आपके पास गणपति का हो। तदंतर उनमें अक्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिक के सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करे। सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए, यानी कि मूर्ति के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उससे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि यानी कि शरीर शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र आदि 10 आवर्तियाँ करनी चाहिए। मूल मंत्र की 10 आवर्तियाँ यानी कि 10 मालाएँ करनी चाहिए। 10 माला नहीं कर सकते तो 10 बार उसको कर लो। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। आजकल सोने की मुद्रा तो है नहीं, तो ज़्यादा नोट नहीं करो तो 5 सिक्के ही दक्षिणा में कर दो। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन
करके गुरु को नमस्कार करे या देवताओं को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे तथा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर हृदय पात्र में से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर मंत्रों से पूजन करे, यानी कि आह्वान मंत्र बोलिए। आह्वान मंत्र बोलने के बाद आप आह्वान कीजिए, अर्घ्य दीजिए, पुष्पांजलि मंत्रों से पुष्प दीजिए, माल्यार्पण मंत्रों से माल्यार्पण कीजिए, यज्ञोपवीत, नैवेद्य, मीठा भोग, गंध अक्षत सब मंत्रों से करने के बाद विसर्जन मंत्र से विसर्जन करें, यानी कि जो देवता अपने अपने धाम से आए हैं उन सब का आप अपने धाम को प्रस्थान करने के लिए निवेदन करें। भक्तों, अब ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि जिसको लक्ष्मी चाहिए या कोई भी मनोवांछित फल चाहिए उसको किस प्रकार पूजा आदि करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, विल्व पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 संख्याएं इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रशस्त बताया है। एक सहस्त्र विल्व पत्रों को भी एक ग्रस्त कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ को परिभाषित किया गया है। 16 पलों का एक ग्रस्त होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तोलना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाए तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जब से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर सौपन में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 शिव का 1,00,000 मृत्युंजय मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, यानी कि जो संतानहीन हो, उनके लिए ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार शिव की पूजा करे। ध्यान से सुनना। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव का पूजन करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों दुर्लभ होते हैं। तुलसी के पत्ते से भी हो जाती है। लाल और सफ़ेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल यानी कि भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं, यानी कि रोगों को दूर करने वाले होते हैं। दोपहिरिया यानी कि बंदूक
के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव का पूजन करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। जिसको वाहन की इच्छा है, जिसको 4 पहियों की इच्छा है, वो चमेली के 1 लाख फूलों से मंत्रोच्चारण मृत्युंजय का करके पूजन करे शिव का, तो वाहन प्राप्त हो जाता है, वाहन मिल जाता है। तो यानी कि चमेली से किसे करना चाहिए? जिसे वाहन की इच्छा है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जिसके पत्नी नहीं है, जिसका विवाह नहीं हो रहा, वो सुन लो। कहेंगे बेला के फूल चढ़ाने से। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या सेफालिकाक के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से, बेल पत्र चढ़ाने से 1 लाख क्या होता है? मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार यानी कि हर श्रृंगार का पेड़ होता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं, यानी कि जो उस टाइम वर्तमान में मौसम चल रहा है और उसके फूलों से पूजा की जाए तो मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर, चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता, छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित यानी कि अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो भगवान पूजा का पूरा फल देते हैं। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख को देने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर भगवान की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वांगाध्यक्ष परमात्मा यानी कि सभी देवताओं के अध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करे। अरहर जो दाल होती है उसके पत्तों से शिव की पूजा करे श्रृंगार करके।
यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों को लक्ष संख्या का तोल बताया गया है। प्रसन्नतापूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का दर्शन करने वाले व्यास जी ने एक ग्रस्त शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वह 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव का पूजन करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। जवर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्तक से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्तक से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से और शिव के स्तोत्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्य द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेय रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापात्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए यानी कि बुद्धि काम ना करे, बुद्धिहीन हो जाए, पागलपंथी का दौरा सा जिस तरह से पड़ता है हो जाए, तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दुग्ध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस यानी कि गन्ने के रस से की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा से भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कितना बढ़िया वृत्तांत आज के सत्संग में बताया। जो जिस मनोकामना से पूजा कर रहा है उसके अनुसार फूल चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना, उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। हमारे वेद व्यास और हमारे ऋषियों की खोज गलत नहीं है, उन शास्त्रों पर संशय नहीं करना चाहिए, उनके अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। आजकल शास्त्र के विपरीत पूजा करते हैं और फिर कहते हैं हमने तो पूजा की, फल नहीं मिला। अब आप एक बात बताइए, शरीर है, शरीर का भी एक साइंस है, एक नियम है। अब चाय और पानी आपको एक साथ दे दे कोई आदमी कि भाई पियो, तो बताओ पहले किसको पियोगे आप?
अगर पहले से चाय पी लोगे बाद में पानी पियोगे तो नुकसान कर जाएगा, दुगना नुकसान कर जाएगा। और अगर पहले पानी पी लोगे फिर चाय पियोगे तो फायदा करेगा। तो इस तरीके से नियम हैं, नियम के विपरीत अगर चलोगे तो वो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और भी ज़्यादा दुख कष्टों में गिर जाओगे। और अगर नियम पूर्वक करोगे जो नियम है सही, तो फिर अच्छा फल मिलेगा, सुखों की उतनी ही वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होगी। तो नियम पूर्वक करें, शिव पुराण का श्रवण करते रहें, शिव कथा का श्रवण करते रहें। इसमें पूजा की संपूर्ण विधि है कि किस प्रकार आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। कल 7वां भाग शिव कथा का सत्संग 7वें भाग का होगा। आप तन मनता से, धन की प्रभु को आवश्यकता नहीं है, तन मनता से जितना भी समय मिले, जब भी समय मिले, आप शिव कथा का श्रवण करें, धर्म लाभ कमाएं, आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद की प्राप्ति आपको सदा होती रहे, घर में कभी भी दुख के बादल ना मंडराए। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।